हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी जेनिक एजुकेशन। तो आप सभी का स्वागत है। और लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉब्लम्स के बारे में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग ऑब्स्टेकल्स इन चेन सर्वेइंग के दौरान जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका हमें सोल्यूशन कैसे करना है, उन सभी को हम पर बात कर रहे थे। लेकिन उसके पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने इस चैनल पर आ चुके होंगे, जेनिक जे स्टडी पर, और अपने इस चैनल को एक सुपर चैनल बनाइए फटाफट। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में तो बिल्कुल कंजूसी मत करिए, और बहुत तेज़ फटाफट करिए, और जल्दी से जो है बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। तो आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे सर्विंग लेक्चर्स। तो उसको मैं कंटिन्यू करता हूं। हम ऑब्स्टेकल्स के बारे में बात कर रहे थे, और अब प्रिपेयर हो जाइए मेंटली यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा था ऑब्स्टेकल्स इन चेन सर्वेइंग, है ना। ऑब्स्टेकल्स 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 इन चेन सर्विंग की बात कर रहे थे हम। ऑब्स्टेकल्स इन चेन सर्विंग या सर्वे, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स इन चेन सर्वे की बात कर रहे थे हम। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे, डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि और कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं जो इसमें बचे हैं, रह गए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने पैरालाइंस ड्रॉ करना सीखा, अभी परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करने का ऑप्शन। मान लीजिए अगर आपको कोई परपेंडिकुलर सेट आउट करना है, ठीक है। फर्स्ट मान लीजिए कोई परपेंडिकुलर सेट आउट करना है, परपेंडिकुलर, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ऑफसेट ही ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देखिए, परपेंडिकुलर ऑफसेट ड्रॉ करने के लिए बताया था मैंने आपको, राइट एंगल 3-4-5 मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया होगा। 3-4-5 मेथड्स भी है आपके पास। और एक ऑप्शन है, मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा आपकी आपकी कोई चेन लाइन है, ठीक है, कोई चेन लाइन है डियर। यहाँ पर ये हमारी चेन लाइन ए बी हो गई, और अभी इसी एक्सटर्नल पॉइंट सी से हमें परपेंडिकुलर सेट आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक ऐसा कोई पॉइंट लेंगे, बिकॉज परपेंडिकुलर है, आपको नहीं पता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ऐसा कोई पॉइंट यहाँ पर लेंगे। मान लीजिए मैं ले लेता हूँ डी पॉइंट, और डी से सी को ज्वाइन करना है हमें। डी से सी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। डी से सी को मैं कंप्लीट लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। डी से सी को ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है कि इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये तो कर सकते हो ना। तो मिड पॉइंट हम मीजर कर लेंगे डियर, दैट इज ई मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, चेन या टेप के जीरो एंड को या एक एंड को ई पर रखेंगे, और ईडी एक आर्क लेकर के, ईडी एक रेडियस लेकर के डियर एक ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे डियर, ठीक है, जो कि इसको इस लाइन ए बी, चेन लाइन ए बी को, जो हमारी चेन लाइन ए बी है डियर, चेन लाइन ए बी, इसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं। तो जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा पॉइंट परपेंडिकुलर होगा, और उस पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। मान लीजिए पॉइंट एफ है, अभी हम क्या करेंगे, सी से एफ को ज्वाइन कर देंगे डियर। दिस इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट 90 डिग्री, ओके। तो ये एक टेक्निक है। बाकी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का एक और स्विंगिंग मेथड था, जैसे मतलब इस तरह से कोई पॉइंट सी है तो इसको जीरो लिया, और जो है इसको इस तरह से एक आर्क ड्रॉ किया, वो भी इस तरह से कि ये इस लाइन पर टेंजेंट होना चाहिए, है ना, इस लाइन पर टेंजेंट होना चाहिए। ये भी ऑप्शन था हमारे पास, ठीक, ये भी ऑप्शन है हमारे पास, ये जो है इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, प्रॉपर हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। परपेंडिकुलर ऑफसेट में वर्क तो कम है, लेकिन बहुत ही सेंसिटिव वर्क है। तो आपको बहुत सावधानी से ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर ऑफसेट में एरर हुई आपसे, तो उसका प्रभाव पूरे मैपिंग पे, पूरे प्लॉटिंग पे, पूरे सर्विंग वर्क पे पड़ सकता है। जबकि क्या नाम है, जो इंक्लाइंड ऑफसेट है उसमें कोई ऐसी संभावना बहुत कम होती है, बहुत मिनिमम होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर ऑफसेट में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो जाता है बस, बाकी चीज़ें बहुत बेटर हैं, ठीक है। यहाँ तक कि परपेंडिकुलर ऑफसेट को के एक्यूरेसी चेक करने के लिए भी जो है इंक्लाइंड ऑफसेट ड्रॉ किए जाते हैं, सेट आउट किए जाते हैं, ठीक है।
तो ये भी आपके पास एक टेक्निक है डियर परपेंडिकुलर सेट आउट करने का। अब इसके बाद अगर मान लीजिए आपको पैरेलल लाइंस भी आपने ड्रॉ कर लिया, अभी मान लीजिए हम चल रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट मेजर करने। तो अगर मान लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट आपको फाइंड करना है, ठीक है, अगर दो लाइंस हैं और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट किसी लेक वगैरह में आ रहा है, तब उसके लिए देखिए क्या करना है। मान लीजिए आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट हमें डियर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई लेक है हमारा, है ना, कोई लेक है ये इस तरह से। अभी क्या है कि इस लेक में तो हम घुस नहीं सकते, या कोई वीर होगा, हो सकता है वो घुसने की हिम्मत करे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए ओ इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है, दो हमारी सर्वे लाइन है, ओ ए और ओ बी डियर, ठीक है। अभी इनका क्या है कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट बीच में ये लेक की वजह से हम देख तो पा रहे हैं, बट उसको हम मेजर नहीं कर पा रहे, चेनिंग नहीं कर पा रहे। तो अब इस केस में क्या किया जाए, इस केस में देखिए दो पॉइंट्स हम लेंगे यहां पर डियर, ठीक है, सी और डी, और एक पॉइंट यहां पर ले लीजिए आप, पी ले लीजिए। अभी क्या करना है, हम इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक, और इसको इससे भी ज्वाइन कर लेते हैं। अभी CP के बराबर इसको आगे एक्सटेंड कर दो, और इसके बराबर इसको आगे, ये इतना इसके बराबर, ये इतना इसके बराबर एक्सटेंड कर दो, ठीक। ये P पॉइंट हो गया आपका जो है। और अभी हम अब क्या कर रहे हैं कि ये जो है, जो पॉइंट हमारा है CD, और इसको पॉइंट मान लेते हैं E और F मान लेते हैं, ठीक। अभी हम इसको जो है यहाँ से पास कराएंगे, तो ये जो B लाइन हमारी पहले से ड्रॉ है डियर, ठीक है, ये जो B लाइन हमारी पहले से ड्रॉ आगे तक गई है, इसको B पॉइंट मान लेते हैं। इसको कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, ठीक। तो इसको हम ऐसा एक पॉइंट और मान लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हम मान लेते हैं, ये बी लाइन मान लिया हमने, यहाँ पे है भाई, ठीक है। और ये मान लीजिए जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको भी एक नाम देना पड़ेगा, तो कौन सा नाम ले लें, EF, चलिए G मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है डियर, ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल ये पूरा और दूसरा ट्रायंगल ये पूरा, ठीक है, एक समरूप त्रिभुज बन रहा है, COP और GPF समरूप त्रिभुज बन रहा है। ये दो भुजाएं बराबर हैं इसकी, ठीक, ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि GP साइड किसके बराबर हो जाएगी, GP साइड इक्वल हो जाएगी OP के, ठीक। GP साइड हमारा, ये जो GP साइड है आप देख रहे हैं, ये इसके बराबर हो जाएगी, और ये GF साइड जो है OC के बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं डियर OP इज इक्वल्स टू GP, ठीक है, और GF इज इक्वल टू OC, GF इज इक्वल्स टू OC, ठीक, समरूप त्रिभुज। हाँ, तो ये आपका जो है इस तरह से आपको ये लेंथ मिल जाएगी, डिफाइन हो जाएगा। इंटरसेक्शन पॉइंट भी आप आसानी से डिफाइन कर सकते हो डियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक है। अब इसके बाद ये कुछ ऑब्स्टेकल्स थी जो आपको पता चला। अभी मान लीजिए कि आपको एंगल सेट आउट करना है, ठीक है, तो एंगल कैसे सेट आउट करोगे आप। अभी मान लीजिए आपको किसी ऑब्जेक्ट की हाइट ज्ञात करनी, तो अभी हम चल रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की हाइट डिटरमाइन करने, डिटरमाइन द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय चेन और टिप। अभी चेन सर्विंग में देखिए, अभी तक आपने पढ़ा था थोड़ा में किसी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करते, लेकिन चेन में भी मेजर करते। देखिए कैसे, टू डिटरमाइन द हाइट, टू डिटरमाइन द हाइट, ठीक है, टू डिटरमाइन the height of an object, है ना। किसी ऑब्जेक्ट का हाइट अभी हमें मेजर करना है, क्या करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए हम क्या करेंगे डियर, इसमें दो केसेस पॉसिबल है। When the base of the object is accessible
एंड अनदर इज व्हेन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इनएक्सेसिबल। आपको पता है दो कंडीशन एग्जिस्ट करती है इसमें, तो दोनों पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले केस में जब बेस इज एक्सेसिबल है, पहले केस में, केस फर्स्ट, बेस इज एक्सेसिबल है ना, बेस हमारा क्या है, एक्सेसिबल है। तो कैसे जो है करेंगे, मान लीजिए आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। अभी हमें क्या करना है कि इसकी हाइट मेजर करनी है, इसकी हाइट मेजर करनी है, ठीक है। तो अब इसकी हाइट मेजर करने के लिए डियर, ठीक है, इसकी हाइट मेजर करने के लिए डियर हमें क्या करना होगा कि दो, ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। अभी हमें क्या करना होगा डियर कि यहाँ पर एक दो रेंजिंग रॉड फिक्स करने होंगे, एक ए बी और एक, चलिए ए बी दैट इज सी डी, ओके। और वो भी इस तरह से सेट आउट करना होगा डियर कि इनके शीर्ष से होकर जाने वाली रेखा, इनके शीर्ष से होकर जाने वाली रेखा वो हमारे ऑब्जेक्ट के शीर्ष से पास हो, मतलब ए सी टी आर इन वन अलाइनमेंट। मान लेते हैं ये पॉइंट टी है भाई, ठीक है। और अब मैं इसका चेंज कर देता हूँ, अभी यहाँ पे आंखें बना देते हैं, ठीक है, उल्टा बन गया क्या लगता है, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए अब इधर से ये आई पीस हो गया हमारा, ठीक है। यहां से एक ये देख रहे हैं, ये जो लाइन ऑफ साइट स्टैब्लिश हो रहा है, इसको टी और एस मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं, है ना, ओके। अभी ये पॉइंट हमारा कहीं एग्जिस्ट करेगा ना, इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, ए बी सी डी ई मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी और ई मान लेते हैं। अब देखो भाई हम क्या है कि हम इसके बेस तक पहुंच सकते हैं, ये डिस्टेंस, अभी हम इसके बेस तक पहुंच सकते हैं डियर, ठीक है। तो बेस तक पहुंच सकते हैं, इसमें हमारे पास ये टॉलरेंस है। ये देखिए दो समरूप त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये और दूसरा ये पूरा वाला, ठीक। तो समरूप त्रिभुज में आप लगा दीजिए फॉर्मूला, बहुत वेरी सिंपल, सी ई अपॉन टी एस, देखिए ठीक है डियर, सी ई अपॉन टी एस, सी ई अपॉन टी एस, या इसको जो है टी एस अपॉन सी ई कर दे, है ना, टी एस अपॉन सी ई कर देते हैं। तो टी एस अपॉन सी ई इज इक्वल्स टू ए एस अपॉन ए ई हो जाएगा ना समरूप त्रिभुज से, ए एस अपॉन ए ई, ओके डियर। अभी यहाँ देखो टी एस की वैल्यू डायरेक्टली हमें मिल गई, क्या मिल गई, ए एस अपॉन ए ई इंटू सी ई, ठीक। अभी ए एस अपॉन ए ई इंटू सी, देखिए टी एस अपॉन सी ई इज इक्वल्स टू ए एस अपॉन ए ई लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आपको मिल गई वैल्यू टी एस की, और ए बी तो आपके आंखों की हाइट तक का है ना, ये रेंजिंग रॉड दो हमने फिक्स किया है इस तरह से, ठीक है। तो ए बी तो आपको पता ही है ना, और ए बी बराबर क्या होगा, एस आर होगा। तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी डियर, टोटल हाइट जो हो जाएगी डियर, जैसे अगर h मान ले तो हमें ये क्या हो जाएगा, टी एस प्लस एस आर, या टी एस प्लस ए बी भी तो ले सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज एस आर इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। एस आर हमारा ए बी के इक्वलेंट है। इस तरह से आपको टोटल हाइट मिल गई। ये तो फर्स्ट केस में था डियर, ठीक है, फर्स्ट केस में आपको टोटल हाइट मिल गई। दूसरा केस है जब बेस आपका इनएक्सेसिबल हो, जब बेस हमारा क्या है, इनएक्सेसिबल है, तो उस केस में क्या करेंगे, चलिए उस पे आते हैं।
सेकेंड केस में जो है ठीक है, तो सेकेंड केस में देखिए क्या हो जाएगा, इसको जो है जब बेस आपका इनएक्सेसिबल हो, केस सेकेंड व्हेन द बेस इज इनएक्सेसिबल, है ना, इज इनएक्सेसिबल। अभी इसमें क्या करना है, हमें इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में देखो क्या करना है कि जो है वेरी सिंपल है, बस इसमें फर्क इतना है, चेंज इतना है डियर, कि हम वहां तक ऑब्जेक्ट तक पहुंच नहीं सकते, इसमें इतना चेंज है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया डियर। अभी इसमें क्या है कि हम पहुंच नहीं सकते, ठीक है, पहुंच नहीं सकते, इनएक्सेसिबल है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया जिसकी हमें हाइट मेजर करनी। तो इसके लिए हमें 4 रेंजिंग रॉड अप्लाई करने पड़ेंगे, 4, 1 2 से काम नहीं चलेगा, 4 अप्लाई करने पड़ेंगे। कैसे, देखिए ए बी बी सी, ठीक है, फिर हमें यहां पर एक अप्लाई करना पड़ेगा और इस तरह से, ठीक है, ए बी बी सी, सॉरी ए बी हो गया, सी डी ई एफ और जी एच, ठीक। वही काम इसमें भी आपको करना है डियर, कि इनको इस तरह सेट करना है कि ये एक सीध में रहे, क्या रहे, एक सीध में लाई करें, ये इस तरह से, ठीक है, एक सीध में लाई करें, और ये आपका ये यहाँ पर लाई करे, ठीक है, और ये जो है यहाँ पर लाई करे, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है डियर, कि ये जो एफ एच लेंथ है, ये जो एफ एच लेंथ है, इसी के बराबर एक हमें छोटा सा जो है, इसी के बराबर एफ एच लेंथ के बराबर एक इतनी डिस्टेंस पर जो है एक और लेंथ हमें क्रिएट करना पड़ेगा, एफ एच, इसको मैं क्या नाम दे दूं, आई जे दे देते हैं, ठीक है, आई जे, या एफ ई डैश एफ डैश कर देते हैं, सिंपल बढ़िया रहेगा, ई डैश ई डैश एंड एफ डैश कर देते हैं, है ना, ठीक रहेगा, इतना क्लियर है। अब नेमिंग कर देते हैं इसका डियर, टी एस पी, टी एस पी एम, ठीक है। अब यहां से हमारा साइड डिवीजन होगा, ठीक, आई पीस हो गया ये। अब यहां से हम देखना स्टार्ट कर रहे हैं डियर, तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये देना है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी हाइट मेजर करने के लिए, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ और जी एच हमने 4 रेंजिंग रॉड ऐसे लगाए हैं, ओके, और सी डी से ही ये जो एफ एच डिस्टेंस है इसके बराबर डिस्टेंस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ताकि जो प्रॉपर्टीज हमें यहाँ मिल रही है वो प्रॉपर्टीज यहाँ मिल जाए, ठीक। अब उसके बाद हम चाहें तो इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ई डैश को सी से कर सकते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, समरूप त्रिभुज, इसमें भी आप वही जो है समरूप त्रिभुज का थ्योरी लगा दीजिए, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज का थ्योरी कैसे लगाते हैं डियर, जो है इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल हमारा पूरा बन रहा है, ठीक, और ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं डियर, टी पी अपॉन सी एफ डैश, टी पी अपॉन सी एफ डैश, ओके, टी पी अपॉन सी एफ डैश इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, जो है
टी पी अपॉन सी एफ डैश इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन आपका यहां पर इसको भी एक नाम दे देते हैं ना, ए ई अपॉन ए ई डैश, ए ई अपॉन ए ई डैश हो जाएगा, ए ई डैश। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहां से टीपी आपको जो मिलेगा, टीपी आपको मिल जा रहा है, टीपी की वैल्यू मिल जा रही है ए ई अपॉन ए ई डैश इनटू सी एफ डैश, सी एफ डैश। ठीक, अभी क्या है कि टीपी आपको मिल गया, टीपी यहां से मिलने के बाद टोटल हाइट पता ही है आपको, टोटल हाइट कैपिटल एच हो जाएगा। मान लिया टोटल हाइट कैपिटल एच है, ठीक है, टोटल हाइट कैपिटल एच हो गया। तो टोटल हाइट एच इज इक्वल टू आपको डियर यहां से क्या मिल जाएगा, टोटल हाइट एच इज इक्वल टू टीपी और प्लस पीएम या फिर ए बी, इसी को ए बी लिख सकते हो, ठीक है, पी एम इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो टी पी प्लस ए बी, ठीक है। तो ये आपका जो है टोटल हाइट का फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो मिल गया डियर आपको। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका एरर्स आते हैं डियर, जो कि अब हमें क्या करना है कि अपने मैप को, अपने जो हमने प्लान बनाया उसको हमें रिड्यूस करना है, उसका साइज या लार्ज करना है। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे, रिड्यूस और एनलार्जिंग द साइज ऑफ मैप। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डियर, दैट इज रिड्यूसिंग और reduce or large, to reduce or large the size of map, to reduce or large the size of map, size of मैप। अब मैप का साइज रिड्यूस करने का, लॉन्च करने का हमारे पास टेक्निक क्या हो सकता है, ठीक है, ये भी करना हम सीखेंगे कि हमारा जो मैप है उसका साइज हमें लार्ज करना है या रिड्यूस कैसे करेंगे। देयर आर 4 मेथड बेसिकली। फर्स्ट इज बाय स्क्वायर ग्राफिकल मेथड, बाय स्क्वायर ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड डियर। सेकेंड है हमारा बाय स्क्वायर ग्राफिकल मेथड प्रोपोर्शनल कंपास मेथड, प्रोपोर्शनल कंपास मेथड बाय। थर्ड इसके बाद आता है डियर, जो कि है हमारा थर्ड, जिसे बोलते हैं क्या, पेंटाग्राफ, बाय पेंटाग्राफ मेथड, ठीक है, बाय पेंटाग्राफ। अभी ये पेंटाग्राफ्स अभी ये नेक्स्ट उसमें आएगा, जब मैं माइनर इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा तब वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। फोर्थ आएगा आपका बाय फोटोस्टेट मशीन, बाय फोटोस्टेट machine, okay। So there are 4 methods basically to reduce or enlarge the size of map, to reduce or enlarge, ठीक है, to reduce or enlarge the size of map dear। इसमें बहुत अच्छे हैं, बहुत इफेक्टिव मेथड है। पेंटाग्राफ मेथड आपका अभी नहीं चलेगा, जब मैं माइनर इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा वहां पे आपका ये चलेगा। उसके बाद अब चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड जो है बाय स्क्वायर मेथड। फर्स्ट मेथड है बाय स्क्वायर ग्राफिकल मेथड, स्क्वायर ग्राफिकल मेथड। अभी इसमें क्या करना है हमें, स्क्वायर ग्राफिकल मेथड में डियर जो भी हमारा मैप है, जो भी आपका मैप है, ये सपोज दैट मैप है, इस पर क्या करेंगे कि स्क्वायर बना लेंगे, एक सुटेबल स्केल लेकर के अपने अकॉर्डिंग एक स्क्वायर इसको स्क्वायर में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, इसको स्क्वायर में हम इस पर हम स्क्वायर बना लेंगे, इस तरह से आप देख रहे हैं, ठीक है।
ये हो गया, ठीक। अभी हमने क्या किया कि इसको स्क्वायर में डिवाइड कर लिया, जो भी हमारा मैप है। अब उसका नंबरिंग भी कर लेंगे हम इधर, रो का ए बी सी डी ई, ठीक है, रो का और कॉलम का 1 2 3 4 5, इस तरह से नंबरिंग कर लेंगे। तो ये जो मैप है उस पर हमने नंबरिंग कर लिया, इसको हमने ग्राफ के छोटे छोटे स्क्वायर के जाल में उसको हमने बना लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है। जो भी हमारा मैप है, इरेगुलर है, रेगुलर है, जो भी है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपने इससे जो है अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आपको साइज बड़ा करना है तो बड़े साइज का स्क्वायर्स बना लेंगे में इसी तरह से, या छोटा करना है तो छोटे साइज का स्क्वायर बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए इसको अभी हमें बड़ा करना है, ठीक है, तो बड़ा करना है तो अभी हम इसको क्या करेंगे, बड़े बड़े स्क्वायर्स बना लेंगे, ठीक है, बड़े बड़े स्क्वायर्स बना लेंगे और इन पर डियर नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, नंबरिंग, ठीक है। ये देखिए बन गया बड़ा स्क्वायर। अभी हम इस पर क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, जो भी हमारे जैसे ए, जैसे यहाँ पे किया था बी सी डी, इसको स्मॉल में कर लेते हैं, स्मॉल में कर लेंगे तो थोड़ा सा चेंज रहेगा, ठीक रहेगा, ठीक है। आप चेंज कर सकते हैं आपस में, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से हमने बना लिया। उसके बाद कॉलम का भी नंबरिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो स्क्वायर का जो भी था वो पॉइंट्स हम ढूंढेंगे यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, और ढूंढते हुए जो है, ढूंढते हुए उनको हम ज्वाइन कर देंगे। ये देख रहा है, इस तरह से ज्वाइन करते हुए वो मैप हमारा तैयार है। अभी क्या है कि ये साइज हमारा बड़ा होके हो गया, एनलार्ज हो गया। इसी तरह से हम रिड्यूस भी कर सकते हैं साइज। तो ये आपका स्क्वायर ग्राफिकल मेथड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज बाय प्रोपोर्शनल कंपास मेथड। प्रोपोर्शनल कंपास मेथड का मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, जिससे जो है आपको क्लियर हो जाए प्रोपोर्शनल कंपास मेथड में क्या है। प्रोपोर्शनल कंपास मेथड एक छोटे पैमाने पर काम करने के लिए बेटर रहता है डियर, ठीक है, छोटे स्केल पर वर्क करने के लिए जो है यूजफुल है आपका, ठीक है, छोटे स्केल पर वर्क कर सकते हैं आप इससे, ठीक है। ये देख रहे हैं, जो इमेज आप देख रहे हैं ये प्रोपोर्शनल कंपास का है, इसी को बोलते हैं डियर क्या, प्रोपोर्शनल कंपास। प्रोपोर्शनल कंपास, COMPASS, ओके। अब प्रोपोर्शनल कंपास ये जो आप देख रहे हैं इमेज, ये प्रोपोर्शनल कंपास की है। इसके देखिए दोनों एंड्स नुकीले होते हैं, दोनों सिरों के जो एंड्स होते हैं डियर ये आपको शार्प मिलेंगे, नुकीले मिलेंगे, और ये बीच में एक स्क्रू से, बीच में ये एक स्क्रू से डियर जो है अटैच होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इस पर देख रहे हैं दो स्लॉट्स कटे हैं, बीच बीच में स्लॉट्स कटे हैं। उस पर देखिए ये सर्किल के लिए इस पर स्केलिंग बना हुआ है, लाइंस के लिए स्केलिंग बना हुआ है। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स के लिए, फिगर के लिए इस पर स्केलिंग हुई रहती है। और इस एक सुटेबल स्केल के अकॉर्डिंग एक जिसका हमें ड्रॉ करना होता है, एक एंड जो है उसका, जिस नक्शे का हमें साइज बढ़ाना घटाना उस एंड से सटाते हैं, और दूसरा जो एंड होता है उसका एक उसी के स्केल के अकॉर्डिंग एक फिक्स प्रोपोर्शन में जो है रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रोपोर्शनल लेंथ रिप्रेजेंट करता है। तो ये छोटे स्मॉल वर्क के लिए इफेक्टिव है, स्मॉल वर्क के लिए, ठीक है डियर, स्मॉल वर्क के लिए आपका ये इफेक्टिव है जो है, और बहुत बड़े पैमाने पर काम करने के लिए जो है यूजफुल नहीं है। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल कंपास, प्रोपोर्शनल कंपास बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है डियर, दैट इज जो कि है बाय पेंटाग्राफ मेथड, ठीक है। तो पेंटाग्राफ मेथड में क्या है डियर, पेंटाग्राफ मेथड में जो है
पेंटाग्राफ से हम जो है इस स्केल को, अपने मैप को लार्ज करते हैं, रिड्यूस करते हैं। पेंटाग्राफ अभी आएगा मेरा माइनर इंस्ट्रूमेंट में जब, तब वहाँ पर हम पेंटाग्राफ डिस्कस करेंगे। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास फोटोस्टेट मशीन। भाई फोटोस्टेट मशीन, तो फोटोस्टेट मशीन आप जान ही रहे हो, आप दुकान पर जाते हो और जो भी जिस साइज़ में, क्या तो A4 साइज़ में, A3 साइज़ में, और स्केल बड़ा करके छोटा करके वो प्रिंट निकाल देता है दुकान वाला, ठीक है। तो इस तरह से 4 मेथड्स आपके हैं। और कुछ लास्ट में अब आपका खुशखबरी है कि आपका ये यूनिट कंप्लीट होने को है, चेन सर्विंग आपका कंप्लीट होने को है। अब लास्ट में बस केवल ये बच रहा है कि जो हम एंगल सेट आउट करना है, कौन कौन से एंगल्स हम सेट आउट कर सकते हैं। देखिए एंगल्स आपको सेट आउट करना है तो उसके लिए देखिए क्या क्या ऑप्शन है। मान लीजिए ये आपकी चेन लाइन है, ठीक है। अभी हमें एंगल सेट आउट करना है, तो पहला तो आप परपेंडिकुलर एंगल सेट आउट कर सकते हो, ABC। पहला तो डियर परपेंडिकुलर एंगल सेट आउट कर सकते हो आप। उसके बाद सेकेंड, इनका बाइसेक्टर ड्रॉ कर दोगे, इनका अर्धक खींच दोगे डियर, तो आप 45 डिग्री का भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो, है ना। 45 डिग्री का भी एंगल आप ड्रॉ कर सकते हो। 45 डिग्री, देखिए 45 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ हो गया, ठीक। तो अभी आप 45 डिग्री का भी एंगल सेट आउट कर सकते हो। अभी 45 डिग्री का एंगल सेट आउट करने के बाद आप 45 का भी आधा सेट आउट कर सकते हो। 45 का आधा क्या हो जाएगा डियर, 22.5। अभी इसका भी आधा आप सेट आउट कर सकते हो, ठीक है, 11.25 डिग्री, ठीक है। और दूसरा इसके बाद 90 डिग्री का एंगल आप, दूसरा आप 90 डिग्री का भी एंगल सेट आउट कर सकते हो, ठीक है। 90 डिग्री का भी एंगल आप सेट आउट कर सकते हैं, और 90 का हो गया। 180 डिग्री का भी, इस तरह से बहुत सारे, सो मेनी एंगल्स, सो मेनी एंगल्स। कुछ एंगल्स नहीं ड्रॉ कर सकते, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा हम ड्रॉ कर सकते हैं डियर। तो ठीक है, अभी लास्ट जो भी अगर कुछ चीज़ें बची होंगी इसमें, तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको। और नेक्स्ट क्लास में हम अब स्टार्ट करने वाले हैं कंपास सर्विंग। ये यूनिट आपका चेन सर्विंग कंप्लीट हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो क्या कर रहे हो भाई, फटाफट सब्सक्राइब करो, फटाफट लाइक शेयर कमेंट करो, इसमें देरी मत करो, ठीक है। ओके, समझा करिए, हमें भी बूस्टअप तो मिलना चाहिए। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।